अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम आफ्ताब रज़ा, प्रिंसिपल हूँ मैं शहीन साइंस अकेडमी मचपल कैंपस में। तो आज है जो टॉपिक था मैथमेटिक्स का, मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी मैथमेटिक्स हूँ। तो ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ समझने तोहफ़ा ही समझने मैं कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह से स्टूडेंट को गाइड किया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा टॉपिक आज का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कशन करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी समझ आए। इंशाल्लाह समझ आएगी। ज़रा तवज्जो से एक बात याद रखें, इसकी तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इसकी तरफ करें आप। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओरिजिनल में स्टूडेंट्स हमारे पास वो कोई अननोन वेरिएबल हो, उसकी पावर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल की पावर क्या हो, मैक्सिमम और मिनिमम हाइट टू हाइट मीन के स्केयर हो, स्केयर से ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं लिख देता हूँ, साथ बता भी देता हूँ क्या क्या होता है। उसकी होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, डेफिनेट देख लीजिएगा बुक से, 10 क्लास की बुक से भी आप देख सकते हैं जहाँ से मर्जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो गाइज इसमें हमारे पास जो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होती। तो x और x जो है, x है यहाँ पे वो क्या है? अननोन वेरिएबल है। तो इसकी मैक्सिमम जो पावर है, पोलिनोमियल की इक्वेशन की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है। तो सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको 0 कर देते हैं, क्या फिर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी या नहीं? हाँ, पॉसिबल है कि अगर आप b को 0 पुट कर सकते हैं, हो सकती है 0, उसके बाद c 0 हो सकता है, माना जा सकता है। लेकिन बट a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 यहाँ पे हो जाता है तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो हमारे पास एक्स, जब ये अकेला कांस्टेंट बच जाएगा, सो ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसलिए ए कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। ये कांस्टेंट वैल्यू ये भी है, लेकिन ये पॉसिबल है 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा वो अलग बात है, लेकिन वो फॉर्म बन जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इनके दोनों वैल्यू 0 हो जाती हैं तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो इसमें a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती। ये थी इसमें हमेशा जो एग्ज़ाम में आ जाता है, पेपर में आ जाता है मैक्सिमम कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, तो बहुत सिंपल सा ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतनी लाइन लिखने पे आपको 2 मार्क्स इसके मिलते हैं। 2 मार्क्स इसके आपको बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन है, मैट्रिक में आप आम क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जाहिर बात देर हो गई, वो काफ़ी मुझे मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है 10 क्लास के में मैथमेटिक्स के पेपर में। तो उसमें इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का बस यही क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ये यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस तरह से कोई फॉर्म भी होती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पे ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होने चाहिए। ए और बी रियल नंबर है, कोई और चीज़ नहीं है। सो हम इसकी ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये जो है इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। इसकी जनरल और स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से अब हम आते हैं इसकी पुअर फॉर्म पे। कोई भी पुअर फॉर्म क्या होती है इसकी?
वो दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है इसकी पुअर फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उसके बाद इसकी पुअर फॉर्म क्या आती है, क्योंकि हमने इसमें एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज पे भी आके हमने यही काम करना होगा कि इसमें पुअर फॉर्म और जो है वो हमने निकालनी होगी इसकी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पुअर फॉर्म इसमें क्या होगी उसके बारे में बता देता हूँ। पुअर फॉर्म में होता है जो b की वैल्यू 0 है, जिसमें दो रूट्स मेरे पास तो वैसे निकलते होते हैं, लेकिन b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। पॉसिबल है यहाँ पे b अकेला 0 हो, ऐसे हो ax² प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, पॉसिबल है। यहाँ पे ये भी 0 हो सकता है, क्योंकि b इज इक्वल टू 0 अगर पॉसिबल हम पुट कर दें, यहाँ पे किसी ना किसी तरह से b की वैल्यू है वो 0 आ जाए, इसमें जो सेकंड वैल्यू है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये ax² प्लस c जो है वो यहाँ क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास प्योर फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन एक बात याद रखें कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसको दो दर्जी मसावत बोलते हैं, हमेशा इसके आंसर 2 आते हैं। जितनी उसकी पावर हो किसी वेरिएबल की, जितनी हायर पावर होती है उतनी उसके रूट्स मिलते हैं। हमारे पास 2 पावर है तो जाहिर बात है हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास 2 ही आएंगे। इसी तरह से जितनी इसकी हायर पावर होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। इसमें नो डाउट नो प्रॉब्लम, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितने इसके होते हैं मतलब कि जितने इसकी पावर होती है उतने इसके रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल एक मैं आपको पूरा फॉर्म की दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख देता हूँ 4x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सी है, प्योर फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ये प्योर फॉर्म है। क्यों प्योर फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी ये प्योर फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे b की x वाली रकम ही नहीं है। पहले देखें ना x² वाली आती है, फिर x वाली आती है, फिर बगैर x की आती है, लेकिन प्योर फॉर्म में क्या होता है कि x वाली रकम होती ही नहीं, 0 होती, इसको लिखें या ना लिखें, इसलिए इसमें 2 वैल्यू आ रही है, इसलिए इसमें 2 वैल्यू, तो ये प्योर फॉर्म में होगी। लिहाजा अब आते हैं हम इसकी साइड पे आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो अब हम इसमें आते हैं जनाब, इसके मैं आपको इसके सोल्यूशन बताता चलता हूँ। इसमें सोल्यूशन के कितने तरीके हैं, इसके 3 तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। कि सोल्यूशन के 3 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बताता चलता हूँ। इसके सोल्यूशन के इसको हल करने के वैसे तो 3 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ओरिजिनल मेथड वो 2 ही हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से हम किया जा सकता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हम जो पीछे 9th क्लास में हम सीख के आते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ, ये लिख देता हूँ कि solution of quadratic equation वो हमारे पास 2 होते हैं। तो इसमें तीसरा हमारे पास होता है बाय फार्मूला, मीन के पहला होता है फैक्टराइजेशन, उर्दू में इसको बोलते हैं बाज़रिया तज़्ज़ी। दूसरा हमारे पास होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा जो होता है वो बाय फार्मूला होता है। वो बात को लिख भी देते हैं, कुछ छोड़ भी देते हैं बाय फार्मूला। इसको बाय से भी लिख देते हैं तो अच्छी बात होती है, बाय फार्मूला। ये हमारे पास जी तीन हमारे पास बनते हैं इसके। वैसे तो बेसिकल दो ही पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आता है टू सॉल्व ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स। आप बताएं कितने होते हैं, वो आप 2 बता दें या 3 बता दें, कोई मसला नहीं है, नो डाउट। आप इसमें फैक्टराइजेशन तक कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है बाय फार्मूला। बाय फार्मूला हम इसको ड्राइव भी करेंगे, कैसे हम बाय फार्मूला ड्राइव करते हैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह उम्मीद है पता चल जाएगा जब मैं इसको ड्राइव करूँगा। तो मैं फार्मूला भी आ गया, इसमें फैक्टराइजेशन भी आपको कंप्लीट। इसका फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन जिसमें हम करते होते थे, शायद आपको आइडिया हो कि हम करते रहे हैं कि इसको जोड़े बनाते थे, पेयर बनाते होते थे। वो जो पेयर बनाने वाला सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम उस स्क्वायर को कंप्लीट करते होते थे, फार्मूला आप इसमें सीखेंगे, 9th क्लास में आपने नहीं सीखा, वो हम इसमें करते हैं। तो फिर देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज है जी हमारे पास। इसकी जो है क्लास
क्लास 10 जो है उसकी एक्सरसाइज जो है उसका पहला चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज आती है 1.1, ये हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला काम उसने ये दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज बता देता हूँ कौन सी है, कैसे आ रही है। देखिए, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और पॉइंट ऑफ द पुअर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी पुअर फॉर्म है इसकी। वो हम इसमें से निकालते हैं कि किस तरह से इसमें से निकाली जाती है, फिर देखते हैं इसमें से क्या आता है। मैं इसका पहला क्वेश्चन करता हूँ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका यूज नंबर 1 मैं कर देता हूँ। अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें हम लिखते हैं क्या है कि ए एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला बनाते हैं, फिर एक्स वाला बनाते हैं, फिर हम बगैर एक्स के बनाते हैं, बराबर 0 करते हैं। इस फॉर्म में अगर आ जाए एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला, फिर बगैर एक्स के बराबर 0 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस -3 इज इक्वल टू -7। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने बनाना है किस फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि इसको एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बगैर एक्स के हम इसको लेके आएंगे। हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 4x, ये -21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आंसर जो बना 4x के माइनस हमारे पास ये बन जाएगा, ये जो प्लस इसमें कोई इसमें से ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है -14 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी, ज़रा गौर से देखें तो ये बड़ी रकम थी, इसके साथ माइनस, तो जाहिर बात है एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स के बराबर 0, तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी हमारा ये पहला। इसका इस तरह से हमने इसमें से पॉइंट आउट निकालना है बिल्कुल सिमिलरली। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही करना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकंड यूज है वो देखते हैं कैसे करना है हमने। वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या है, दो तरीके हैं इसके एलसीएम लेके सॉल्व करने, या फिर इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या रहता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे एलसीएम क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसके बाद हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स ओवर 7 आ गया, इधर हमारे पास बन गया 3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से। 21 इस दोनों का एलसीएम है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको देखें ज़रा गौर से, इसका एलसीएम है उसका, और ये सारी बात इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होने पे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। यहाँ पे हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारे पास एक्स ओवर, इसको इससे कैंसिल कर देंगे जी, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा इसको तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 21 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 21। सो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जनाब 7x स्क्वायर, देखिए एक मिनट, 7x स्क्वायर प्लस हमारे पास बन जाएगा प्लस 28 माइनस 3x, इसको भी इधर ला के माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 0 आ गया। सो हमारे पास जो सोल्यूशन इसका निकल आया है मज़ीद सॉल्व करते हुए 3x, इसको मज़ीद इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो ये यहाँ पे बन जाता है प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये देखें 7x माइनस पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बगैर एक्स के बराबर 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक बात याद रखें, इसमें पूरा फॉर्म अभी हमारे पास नहीं आई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह से हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से फोर्थ वन, इसके जो जितने भी जूज हैं हमारे पास, पहला जूज जो है इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें आपको मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ
उसका प्योर फॉर्म का, फिर आपको शायद आइडिया हो जाए कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना होगा। वो देख लेते हैं प्योर फॉर्म का। मैं क्वेश्चन आपको प्योर फॉर्म का भी करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने कैसे करना है। इसका जो फोर्थ जो यूज़ है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फोर्थ यूज़ है वो है एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने बेटा ये सॉल्व करना है। वही काम, इसके एलसीएम ले लें, ये जैसे मर्जी इसमें से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें, ये जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। मैं इसको 4 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। सो इसके एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास सो वी गेट क्या मिलता है, हमारे पास एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो ये दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा, एक्स में इसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स इंटू एक्स प्लस 4 आ गया माइनस, यहाँ पे हमारे पास अंश बनेगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, में तो मसला ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस आ जाएगा मेरे पास 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर मेरे पास क्या नीचे क्या आ रहा है एक्स इंटू एक्स माइनस 2। गाइड स्टूडेंट समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद तो है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी बढ़ रही है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसको कवर करूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना, हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अलामात चेंज हो जाती हैं, बाहर माइनस हो तो अंदर अलामात चेंज कर देता है। इसी तरह से हम इसको एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ तक बिल्कुल ईजीली काम हो रहा है। हम ये से कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होता वो कर दें, नहीं होता तो उसको ऐड करके लिख देते हैं। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया 8x ओवर मेरे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, तो मेरे पास बन जाएगा 8x, सॉरी यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी गलती मिस्टेक होगी, -4 भी आना था साथ ये वाला, ये और ये 8x हो गया, -4 ये आ गया, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x माइनस 4 इज इक्वल टू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ज़रा गौर से कीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा ये इससे, तो -4x स्क्वायर, ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो रही है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर क्या हो जाएगा 8x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे बन गया 8x। ठीक है गाइस, हम इसको इधर ले जाते हैं, ये टोटल रकम को इधर आगे प्लस हो जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर माइनस और प्लस हो गया, इधर ये प्लस हो, इधर आगे माइनस हो गया, ये तो इधर ऑलरेडी इधर वैसे ही था, मैंने इसको एज इट लिख दिया। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया बेटा जी, हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पे b की वैल्यू नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को, मतलब कि ये होना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब नहीं एक्स, मैं खुद लिख लेता हूँ 0 डाल के, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो रकम है यहाँ पे 0 आ रही वैल्यू, A0 लिखो या ना लिखे, इसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, इसका 1 कंप्लीट मैंने करवा दिया कि इसका हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम प्योर फॉर्म कैसे निकालते हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन आपने इसमें से करने होंगे। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के बाद हमने जनाब इसमें करना है नेक्स्ट जो वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मुझे लगता है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो बराए मेहरबानी करके अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ आ रही हो मैथमेटिक्स की, तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।